गाने वाले गधे की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम करने के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था, इस कारण वह उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को कहा, क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैंने यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी अभी मैं भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा है। तुम वहां जा सकते हो और पेट भर के खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहां ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वह लोग पहुंच गए। फिर वह चुपचाप ताजी सब्जियां चबाते हैं, तभी उनके पास किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और पेट भर खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी और उन्हें किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वह आपस सब्जी में एक बगीचे में चले ताकि उन्हें फिर से पेट भर खाने को मिले। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में चले गए। फिर पेट भर के खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओ, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखा। यह सुंदर, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसे सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ से नहीं गा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ। गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं समझा। किसान उनकी बात सुनेगा और उन्हें पकड़ने जाने का डर होगा। लेकिन गधा उनकी एक भी नहीं मानी। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में किसान और उसके परिवार एक गधे के रेंकने की आवाज़ सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया। ओह ओह ओह, गधे को रोकते हुए वह वापस चले गए। वह वापस गीदड़ के पास आ गया, उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ जाते, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसे कहने के बाद गीदड़ वहाँ से चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीज़ों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान ध्यान रखना चाहिए।